लोकतंत्र के सबसे ताकतवर मंचों पर जब सुरक्षा चूक की खबर आती है तो उसका असर सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देता है। अब सोचिए, एक ऐसा हाई प्रोफाइल कार्यक्रम जहां देश दुनिया की बड़ी हस्तियां मौजूद है, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और सुरक्षा के कई घेरे हैं, फिर भी अचानक गोलियों की आवाज गूंज जाए। अब यही हुआ है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में, जहां एक प्रतिष्ठित डिनर कार्यक्रम अचानक अफरा तफरी में बदल गया। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद चौंकाने वाली घटना की जिसने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर अब बड़े सवाल खड़े कर दिए गए हैं। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान अचानक गोलीबारी की खबर सामने आती है और वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात रही, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया जहां वो पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन सवाल यह है, इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये चूक कैसे हुई और ये बयान क्यों अब विवादों में घिर गया है? आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। दरअसल अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के एक प्रतिष्ठित स्थल हिल्टन होटल वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस संवाददाता डिनर का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है और इसमें राजनीति, मीडिया और मनोरंजन जगत की बड़ी हस्तियां भी शामिल होती हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था, माहौल औपचारिक था लेकिन हल्का फुल्का था। तभी अचानक वहां गोलियों की आवाज गूंज उठी। जैसे ही गोलीबारी की खबर फैली, कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई। सबसे पहले सुरक्षा टीम ने डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ये एक त्वरित और प्रशिक्षित प्रतिक्रिया थी जिसने संभवित बड़े खतरे को टाल दिया। बाद में अधिकारियों ने पुष्टि की कि ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित है और उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। इस खबर से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इतने हाई प्रोफाइल इवेंट में जहां सुरक्षा के कई स्तर होते हैं, सीक्रेट सर्विस, लोकल पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियां, वहां इस तरह की घटना होना एक बड़ी चूक मानी जा सकती है। हालांकि ये भी सच है कि सुरक्षा कर्मियों की त्वरित कार्रवाई ने स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया। इस पूरे मामले में एक और चीज चर्चा का केंद्र बनी है, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का एक बयान। अब घटना से पहले उन्होंने एक पत्रकार से बातचीत के दौरान मजाकिया अंदाज में कहा था, आज रात गोलियां चलने वाली हैं। उन्होंने ये बात राष्ट्रपति के भाषण के संदर्भ में कही थी और ये भी जोड़ा था कि भाषण बिल्कुल क्लासिक डोनाल्ड जे ट्रम्प स्टाइल का होगा। हालांकि उस वक्त ये एक हल्का फुल्का मजाक बन गया, लेकिन अब जब असल में गोलीबारी की घटना सामने आई तो लोग इस बयान को अलग नजरिए से देखने लगे हैं। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे महज संयोग बता रहे हैं तो कुछ इसे गंभीर लापरवाही या संवेदनशीलता की कमी भी मान रहे हैं। इस कार्यक्रम का लाइव या रिकॉर्डेड प्रसारण भी होना था। दर्शकों को टीवी पर इसे देखने के लिए कहा गया था और सब कुछ एक बड़े मीडिया इवेंट की तरह प्लान किया गया था। लेकिन गोलीबारी की घटना ने पूरे माहौल को पल भर में बदल दिया। जहां पहले हंसी मजाक और भाषण की उम्मीद थी, वहां अचानक डर और अनिश्चितता ने जगह ले ली। अभी मामला जांच के दायरे में है। सुरक्षा एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद हमलावर कैसे अंदर पहुंचा, उसने कैसे हमले करने की कोशिश कर ली। इस घटना पर भारत की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा घटना पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये जानकर राहत मिली है कि डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस सब सुरक्षित हैं। पीएम मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना की है और साथ ही ये भी कहा कि किसी भी लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सुरक्षा और शांति बेहद जरूरी है। ये घटना सिर्फ एक सुरक्षा चूक नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत भी है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सिस्टम में भी खतरे की गुंजाइश बनी रहती है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या सामने आता है और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या ये महज एक सुरक्षा चूक है या इससे भी बड़ा कोई सवाल खड़ा होता है? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।